सो हेलो गाइस, वेलकम है हमारे नॉलेज कैफे के इंग्लिश के तीसरे क्लास में। इससे पहले वाला क्लास में मैंने नाउन के बारे में डिस्कस किए थे, उनके बारे में एरर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोनाउन किसको कहते हैं, इनके काइंड्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, उनके बारे में आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है, प्रोनाउन होता क्या है। तो धीरे धीरे बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन होता क्या है। तो pronoun is a word which is used instead of noun। मैंने इसे पहले भी आपको डिस्कस किया था, बताया था कि जिस भी वर्ड में प्रॉब्लम हो उस वर्ड को कॉपी में नोट कर लेना, नोट करके उसे डिक्शनरी से मीनिंग लिख लेना, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड मतलब क्या, इंस्टीड का हिंदी को क्या बोलते हैं, के बदले या फिर के जगह पर। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि कहाँ इस्तेमाल होता है, नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि राम इज अ बॉय, ठीक, राम ईट्स मैंगो, बचपन से पढ़ते आ रहे। सिंपल सा एग्जांपल, राम गो टू स्कूल डेली, राम बाथ डेली, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब ये सारे कुछ सेंटेंस है, इनमें हर जगह पे राम यूज हुआ है। यहाँ पे राम इज अ बॉय, राम इट्स मैंगो, राम गो टू स्कूल, राम बाथ डेली, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब इन नाउन के जगह पे, ये जो नाम है इनके जगह पे हम कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे जिनको ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, ठीक है, राम को क्या लिखते हैं, ही इज अ बॉय। He eats mango. He go to school daily. He bath daily. और he and Shyam are friends। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे ये ही, यहाँ ही, ये सारे आपके क्या है, नाउन के जगह पे इस्तेमाल हुए गए शब्द हैं, जिनके कारण इसको प्रोनाउन कहा जाता है। इनके बारे में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से होते हैं। इंस्टीड ऑफ नाउन प्रोनाउन कौन कौन से होते थे, ही, शी, इट, दे, we, I, you, your और it। इतने आपके मेन प्रोनाउन है जो यूजुअली नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ही हमेशा लड़कों के लिए यूज होता है, शी लड़कियों के लिए यूज होता है, इट किसी भी वस्तु या फिर जानवर के लिए यूज होता है, दे किस लिए यूज होता है, जब लोगों का झुंड होता है उनके लिए, वी मतलब हम लोग होता है, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम लोग, और योर मतलब यू मतलब तुम, और योर मतलब तुम्हारा। ये सारे जनरल प्रोनाउन जो कि हम लोग यूज करते हैं। अब इनके काइंड्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन, एक पांचवा होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव
डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर नहीं दिख रहा होगा नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, उसे नोट कर लेना, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इनके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत अब पहले कि आपका पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आपका होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनके डेफिनेशन मैं बोल दूंगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यह हुआ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। दूसरा है आपका पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है। तो पोजेसिव प्रोनाउन में आता है माइन, आवर, योर, हर, हिज, देयर, ये सारे आपके हो गए पोजेसिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में होगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और एक हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो गए। एम्फेटिक में क्या क्या होगा, तो इम्फेक्टिव में भी सेम चीज आता है, माई सेल्फ, बस माइनर डिफरेंस होता है। इनका डेफिनेशन जब मैं बताऊंगा तो उनको रिलेट कर दूंगा क्या डिफरेंस होता है। योर सेल्फ, हर सेल्फ और हिमसेल्फ। अभी मैं डेफिनेशन बोल दूंगा, आप लोग उन्हें नोट डाउन कर लेना, और अगर आपसे नोट डाउन नहीं हो पाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिनमें इनके सारे डिटेल, इनके एग्जांपल्स, इनके डेफिनेशन सारे आपको दिए हुए रहेंगे, उनको देख के आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर एक आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या होगा आपका, दिस होगा, दैट होगा और दीज, दोस। पहले इतने को नोट डाउन कर लो। उसके बाद तीन और है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। सभी को नोट डाउन करवाना है। अगर नोट डाउन हो चुका है तो लिखना शुरू करें। अगर हम बताएं तो पहले आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन जैसे यहां दिया हुआ है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, इन सभी को क्या कहा जाता है, तो पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पर्सनल का अर्थ है किसी भी पर्सन के बारे में बताना, किसी भी स्पेशल पर्सन के बारे में बताना। जैसे नाउन में हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़े थे, किसी भी यूनिक कैरेक्टर के बारे में, यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक पर्सन के बारे में बताना, तो उसी का फॉर्म है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। ये सब किसी भी स्पेशल इंसान को दिखाने के लिए दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, किसी पे भी अधिकार जताने के लिए। जैसे दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दिस इज आवर बुक, दिस इज योर पेन। किसी भी चीज पे अधिकार जताने के लिए बताया जाता है, उसको आप पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। उनका डेफिनेशन है द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। थर्ड वन है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहा जाता है किसी भी वाक्य में जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग करें का काम असर खुद पे पड़ता है। जब ये अपने बारे में कहा जाता है, खुद के ऊपर कहा जाता है, तो उनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग खुद की मदद कर सकते। जब भी खुद के बारे में कहा जाए, खुद के बारे में किसी भी सेंटेंस के मीनिंग में कहा जाए, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। और एम्फेटिक में क्या होता है, जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन, किसी भी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे पड़ता है या फिर उनके बारे में बताने के लिए किया जाता है, तो तब एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने उस शेर को मार दिया खुद से। ही हिमसेल्फ सो इट सो, उसने ये कुछ कहा, उसने स्वयं कुछ ऐसा कहा। तो उन सभी का प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन में किया जाता है। उसके बाद है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है,
वैसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या फिर दिखाने के लिए किया जाता है, वैसे प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट विच इट रेफर्स, मतलब वैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल जो वस्तुओं को या व्यक्तियों को सूचित करने के लिए या फिर निर्देशित करने के लिए बतलाया जाता है, वैसे प्रोनाउन को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, 3-4 और है, उनको भी देख ले जरा। इसके बाद है आपका छठा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन में आता है आपका somebody, anybody, all, none, many, और भी तरह के होते हैं। सातवां होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिनमें क्या आता है आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। स्पेलिंग नहीं आ रहा होगा तो जो लिंक में डालूंगा उनमें जाके आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर आता है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है ईच अदर, वन अनदर, ये सारे प्रोनाउन, ये 2 वर्ड जहां भी यूज होता है वो रेसिप्रोकल में आपका आगे जाता है। फिर आता है रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेट करना, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है किसी भी चीज से दूसरे इंसान का या फिर इस इंसान का दूसरे चीजें या फिर वस्तुओं से रिलेशन दिखाना ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इनका कोई एग्जांपल हु, होम, हुज, ये सारे वर्ड का प्रयोग होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन में। और लास्ट वन आपका बचता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या नहीं इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से तो पता ही होगा, WH वर्ड जो भी हो वो सारे आपका इंट्रोगेटिव हो गए, जैसे हु, होम, हुज, विच, व्हाट, etc। ये सारे आपके प्रोनाउन के टाइप्स बाकी के। इनके बारे में कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है पहला आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव इंडेफिनिट, वैसे प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। वैसा प्रोनाउन का इस्तेमाल, वैसा प्रोनाउन जिससे हमें पता ना चले कि वो वस्तु या फिर वो इंसान कौन है या फिर किसका है, वैसे प्रोनाउन को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन की किसी भी चीज का मालिक कौन है ये निश्चित ना हो। जैसे समबडी कोई भी हो सकता है, एनीबडी कोई भी, ऑल सभी कोई, नन कोई नहीं, मेनी बहुत सारे। ये सारे वर्ड में ये नहीं पता चल रहा है कि कौन किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। जहां पे किसी भी चीज के बारे में कहा जाए पता ना चले कि वो किसका है, वैसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट मतलब निश्चित ना हो, वैसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी भी चीज को बांटने के लिए लिया जाता है। जैसे स्कूल में बर्थडे होता है, लोग टॉफी बांटते हैं। टॉफी किसको बांटता है? हर एक स्टूडेंट को बांटता है। हर एक मतलब ईच, एवरी स्टूडेंट मतलब हर किसी को, आइदर मतलब किसी एक को, नाइदर मतलब किसी को भी नहीं। वैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल हो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। फिर आता है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में है जहां पे भी ईच अदर और वन अनदर का प्रोनाउन को ही हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे लव ईच अदर और वन अनदर। उसके बाद है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? और रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है, उसे नाउन प्रोनाउन को आने वाले छोड़ो। और रिलेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहा जाता है
जो भी किसी भी सामान या फिर किसी भी इंसान को दूसरे से रिलेट मतलब जोड़ता है, रिश्ता बताता है कि वो किससे रिलेटेड है। जैसे किसी का पेन स्कूल में खो गया तो मैम क्या पेन उठाएगी, पेन उठा के पूछेगी हु इज दिस पेन, किसका पेन है, जिसका होगा वो आके ले जाएगा। एक दूसरे से रिलेट करना। जैसे द बॉय हु प्लेइंग इज माई फ्रेंड, जैसे वो लड़का खेल रहा है, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। किसी भी वस्तु से रिलेट करना हो गया। फिर इंट्रोगेटिव में तो पता है आप लोगों को, इंट्रोगेटिव में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो भी हु से स्टार्ट होता है, हु इज दिस पेन, वोन दिस बुक, हुज, विच, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। प्रोनाउन का आपका क्लास तो यहीं तक है। बाकी कोई डाउट है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में सारे का डेफिनेशन है, आप चाहे तो जाके नोट कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आप लोगों को कुछ साइनोनियम्स लिखवा देता हूं। हर वीडियो के लास्ट में कहा था, कुछ डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ट्राई करूंगा उसे भी देखने का। कुछ साइनोनियम्स लिख लो, साइनोनियम्स लिखवा देते हैं। चलिए साइनोनियम्स कुछ हो जाए, सबको लिख लेना। वैक्सेशन, वेस्टीज, रेडियंस, प्लेंटिव, ये सब ऐसे वर्ड है जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा बट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। पैशनेट, ऑर्नेट, 5 ही लिखवाते हैं। वैक्सेशन का क्या होता है, इरिगेशन। वेस्टीज का क्या होता है आपका, फुटप्रिंट। रेडियंस का क्या होता है, ब्राइटनेस। प्लांटिव का मेलानकोली। फिर आपका होता है पॉम्पस का मैजेस्टिक। और फिर आपका होता है पैशनेट का फियर्स। और लास्टली आपका ऑर्नेट का होता है डेकोरेटेड। आज का क्लास इतना ही। बाकी जो डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो आप हमसे नॉलेज कैफे